हम कई बार सुनते आए हैं कि जब कल्कि भगवान का अवतार होगा तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने भी कई बार अपने घर में बड़ों से यही बात सुनी है। लेकिन ये कल्कि भगवान का अवतार कब होगा, यह किसी को नहीं मालूम। हिंदू मान्यता के अनुसार भविष्य में कल्कि भगवान का अवतार होना है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कि भविष्य में भगवान विष्णु यह अवतार लेंगे और बुराई का अंत करेंगे। इसके अलावा गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं उसे बचाने आऊंगा। धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। धर्म को हानि पहुंचाने वाले दुष्टों का मैं नाश कर दूंगा। यह भी माना जा रहा है कि कल्कि अवतार होने पर बुराई का नाश होगा। कल्कि अवतार हुआ है या नहीं यह केवल भविष्यवाणी है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की त्रिवेणी संगम स्थल राजस्थान के वानगढ़ अंचल डूंगरपुर जिले के साबला गांव में हरि मंदिर है जहां कल्कि अवतार की पूजा हो रही है। खैर जो भी हो, लेकिन अब कल्कि अवतार के संकेत भी दिखने लगे हैं। हम आपको बता रहे हैं कल्कि अवतार के संकेतों के बारे में। कल्कि अवतार का उत्तराधिकारी कुंभ राशि में देखा गया है। कुंभ राशि का संकेत है कि भगवान अजेय होगा और प्रारंभिक जीत हासिल होगी। चंद्रमा और सूरज की ज्योतिषीय स्थिति भगवान के आगमन के दौरान चंद्र धनिष्ठ नक्षत्र में समृद्धि का प्रतीक, प्रसिद्धि और त्वरित कार्रवाई होगी और सूर्य स्वाति नक्षत्र में होगा। कल्कि अवतार के समय मुख्य ग्रहों की ज्योतिषीय स्थिति में भी बदलाव होगा। महत्वपूर्ण जुपिटर नक्षत्र अश्दा नक्षत्र में होगा। न्याय के लिए शनि ग्रह तुला में प्रवेश करेगा और केतु वृश्चिक राशि में जाएगा। जब पृथ्वी पर संकट बढ़ जाएगा, हर ओर मनुष्य जाति बीमार पड़ रही होगी, तब कल्कि का अवतार होगा। जिस तरह से नदियों का संकट बनता जा रहा है उसे देखकर लगता है कि कल्कि भगवान ने अवतार ले लिया है। भविष्यवाणियों के अनुसार जब नदियों पर संकट गहराने लगेगा, वो समय कल्कि अवतार का होगा। ऐसा भी माना जा रहा कि जब कल्कि का अवतार होगा तब गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां स्वर्ग में लौट जाएंगी। मतलब ये नदियां पूरी तरह से सूख जाएंगी। कल्कि अवतार का सबसे पहला संदर्भ महाभारत में पाया जाता है, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाकाव्य है। एक बातचीत में ऋषि मार्कंडेय पांडवों के सबसे बड़े भाई को बताते हैं कि कल्कि का जन्म ब्राह्मण माता पिता से होगा। उन्होंने युद्ध, खेल और शिक्षाविदों में उत्कृष्टता प्राप्त की होगी। वो एक बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान युवक होगा। कल्कि अवतार के संकेतों की अगर बात की जाए तो धर्म ग्रंथों के अनुसार कल्कि का अवतार जब होगा तब वह श्रीलंका में कुछ समय के लिए ठहरेंगे। उसके बाद भारत आएंगे। जब मनुष्य ज्यादा मांस खाना शुरू कर देगा, बच्चे अपने बड़ों का आदर नहीं करेंगे, तब यह अवतार होगा। पति और पत्नी के आपसी झगड़े बढ़ने लगेंगे, तब यह अवतार होगा। अभी हम कलियुग में जी रहे हैं। पुराणों में कलियुग को सभी युगों में सबसे निकृष्ट माना गया है। इस युग में पाप, अनैतिकता, लोभ, अधर्म सभी अपने चरम पर होगा। लोग संबंधों का ख्याल रखे बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। नैतिकता नाम की कोई चीज इंसान के मन में नहीं होगा। प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला जारी रहेगा इत्यादि। पुराणों के अनुसार
जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब भगवान अपने 10वें अवतार में भगवान कल की रूप में धरती पर अवतरित होंगे। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक भगवान विष्णु के अब तक 9 अवतार धरती पर अवतरित हो चुके हैं और अब कलयुग की बारी है। इस युग में उनके 10वें अवतार का इंतजार किया जा रहा है, जो संसार से बुराइयों को खत्म कर एक नए युग की स्थापना करेगा। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि भगवान कल की कलियुग के अंतिम समय में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। इसी को आधार मानकर हर साल सावन के महीने में शुक्ल पक्ष को कल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान कल की उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णुयशा नाम के एक ब्राह्मण परिवार के घर में जन्म लेंगे। वो सफेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे। बता दे कि श्रीमद् भगवद गीता के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में कहा गया है कि गुरु सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो भगवान कल्कि का जन्म होगा। इनके अवतार लेते ही फिर से सतयुग का आरंभ होगा। कलियुग की अवधि 5200 वर्ष बताई गई है। वर्तमान में इसके 5119 साल पूरे हो चुके हैं। हम में से बहुतों को यह सारी बातें अंधविश्वास या महज कहानी लगें, लेकिन अगर हम अपने आसपास के वातावरण को देखें तो सदियों पहले पुराणों में लिखी गई बातें सच प्रमाणित होते नजर आएंगी। चारों ओर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि ग्रंथों में लिखा गया है। अतः इनको महज कहानी मानकर अविश्वास करना शायद ही उचित होगा। साथियों, आशा करता हूँ कि अब आपको हमारी बातों पर यकीन हो गया होगा। परंतु अगर अभी भी आपके मन में कोई भ्रम हो तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे साथ YouTube, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।